चलिए, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस मैथमेटिक्स का टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग एसएससी के सारे एग्जाम में पूछा जाता है, और एसएससी नहीं, साथ ही बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और टेक्नोमेट्री आपके अगर एसएससी का ले लिया तो एसएससी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एडवांस मैथमेटिक्स का, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आते हैं टेक्नोमेट्री का सबसे बेसिक पढ़ते हैं क्या, टेक्नोमेट्रिकल टेबल, और टेक्नोमेट्रिकल टेबल कहाँ से आता है, कैसे टेक्नोमेट्रिकल टेबल में वैल्यूज कैसे होती है सबकी, टेक्नोमेट्रिकल टेबल में प्रत्येक एंगल का मान कितना होता है, सब कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द, ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश वर्ड के 3 वर्डों से मिलकर बना है, और हिंदी में भी इसको त्रिकोणमिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्डों से मिलकर बना है। ट्राई गोनो और मेट्रॉन होता है। मेट्री मतलब क्या है? ट्राई मतलब 3 होता है, जैसे हिंदी का वर्ड त्रि मतलब 3 होता है, वैसे इंग्लिश के वर्ड में ट्राई, ट्वाइस, ये सब अलग अलग वर्ड होते हैं जिनका मतलब होता है ट्वाइस मतलब 2 या 2 गुना, और ये क्या नाम है, ट्राई, ट्राई मतलब 3। गोनो मतलब मेट्रॉन, गोनो मतलब भुजा या कोण होता है। क्या होता है? भुजा या कोण। अब मेट्रॉन मतलब मापना, मतलब 3 कोणों या 3 भुजाओं का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। 3 कोणों या 3 भुजाओं का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। मेजरमेंट इज द सेंस, त्रिकोणमिति जो है वो 3 कोणों या 3 भुजाओं की चर्चा करता है। जहां पे 3 कोणों या 3 भुजाओं की चर्चा करते हैं वहां पे क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है। तो सबको पता है कि 3 भुजाएं या 3 कोण होते किसमें हैं? इसमें होते हैं, त्रिभुज में होते हैं। 3 कोण या 3 भुजाएं किसमें होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। तो लगभग सारी प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री की कहाँ की मतलब कहाँ से कोरिलेटेड होती है? त्रिभुज से। कहाँ से कोरिलेटेड होते हैं? त्रिभुज से। तो टाइम लॉस किए बिना आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमको क्या पढ़ाना है? टेक्नोमेट्रिकल टेबल। क्या पढ़ना है? टेक्नोमेट्रिकल टेबल। तो ये तो पता चल गया ना। अब देखिए थोड़ा सा, देखिए इंग्लिश वर्ड में भी देख लीजिए। ट्राई मतलब होता है 3। ट्राई मतलब 3 होता है। क्या होता है? 3। गोनो मतलब कोण या भुजा। गौन मतलब कोण या भुजा। अब मेट्री, मेट्रॉन शब्द से
वो बना हुआ है मेट्रिक, किस से बना, मेट्रॉन। मेट्रॉन मतलब मापना होता है, मेजरमेंट करना, मापना। तो ये हो गया तीन कोणों या तीन भुजाओं को मापना। ये किसके अराउंड होता है, किसमें पढ़ते हैं आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। आते हैं, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब टाइम को लॉस किए बिना डायरेक्ट आते हैं अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमको पढ़ना है, जिसपे डिस्कस करना है, वो टेक्नोमेट्रिकल टेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टेक्नोमेट्रिकल टेबल, आई थिंक विजिबल नहीं है क्या। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल मतलब क्या होता है कि ऐसा टेबल, टेबल तो आप लोग पढ़े होंगे क्या, पहाड़ा। पहाड़ा, यहाँ पहाड़ा की बात नहीं है कि 2 दूना 4 2 3 या 6, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ टेक्नोमेट्रिकल टेबल की बात है। इसका मतलब टेक्नोमेट्रिकल टेबल में मतलब क्या, टी रेशियो की चर्चा की जाएगी। और टी रेशियो की चर्चा, टी रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। तो आते हैं उनकी चर्चा करते हैं, उनका मान क्या होता है, किस एंगल पे क्या मान होता है, आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, टेक्नोमेट्रिकल टेबल जानने से पहले पहले जान लीजिए कि आपको टेक्नोमेट्रिकल इतना इजी वे में आपको समझाया जाएगा। सिर्फ सिर्फ टेक्नोमेट्रिकल टेबल में सिर्फ एक रेशियो का मान आपको पता होना चाहिए। एक रेशियो का मान वो भी बाद में किसी लेक्चर में बता दिया जाएगा कैसे आपको फाइंड आउट होता है। बस सिर्फ और सिर्फ साइन का आपको टेक्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन के सभी एंगल में 0 to 90 तक मान फाइंड आउट होने चाहिए। बाकी उसके बाद इजी वे में सारे आप करते हैं। देख लीजिए कैसे, जैसे सबको पता, थोड़ा टेक्नोमेट्रिकल टेबल पे चलने से पहले थोड़ा से आते हैं, कोई डिस्कस कर लेते हैं। जान लीजिए क्या, जैसे पहला इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जिसको जान के तभी आप टेक्नोमेट्रिकल टेबल जान पाएंगे। टेक्नोमेट्रिकल टेबल के सारे मान को या टेक्नोमेट्रिकल टेबल के सभी टी रेशियो के एंगल का मान आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए पहले कैसे क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या होता है, सबको पता होता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है मेरा बच्चा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब जस्ट इसी का क्या क्या कॉस 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर मेरा बच्चा होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, कॉसेक थीटा।
इतने फार्मूले आपके याद होने से ध्यान दीजिएगा। और ये फार्मूले नहीं है, ये तो आप लोग की जुबान पे होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इतना हो गया। ये आपके इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। क्या? साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जैसे साइन, ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन थीटा बराबर 1/cos एक थीटा। क्या मेरे बच्चा? साइन थीटा बराबर 1/cos एक थीटा। तो ये इंप्लाइज साइन थीटा बराबर 1/cos एक थीटा। तो cos एक थीटा बराबर, रुक जाइए थोड़ा सा, और cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। क्या मेरा बच्चा? 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, और sec थीटा बराबर 1/, क्या? cos थीटा, 1/cos थीटा। ये इंप्लाइज करता है क्या? cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। जैसे आपको पता है 1/x बराबर 2, 1/x बराबर 2, तो x बराबर 1/2। तो वैसे tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ध्यान दीजिएगा। तो इतने आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये बड़ा है, बड़ा नहीं है, ये समझने वाली चीज है, ये आप लोग को लग रहा होगा थोड़ा सा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी जब बताएंगे तो आप लोग इंजॉय करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये हिंदी में इसको बोला जाता है पूरक या कोटि पूरक। क्या बोला जाता है? हिंदी में इसको बोला जाता है पूरक या कोटि पूरक। क्या बोला जाता है बच्चा? हिंदी में इसको बोला जाता है पूरक या कोटि पूरक। क्या बोला जाता है? पूरक या कोटि पूरक। क्या बोला जाता है? पूरक या कोटि पूरक। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पूरक कोण, सब कुछ आपको बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बताएंगे। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। ध्यान दीजिएगा, ये भी बताते चल रहे, सब कुछ बताते चलेंगे। टेबल पे तो आएंगे, जो हमारा मेन थीम है, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो तो हमारा टेबल है। बट टेबल को पढ़ने से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन है, कुछ चीजें बताना भी तो चाहिए आपको ना, कुछ चीजें आपको आना भी तो चाहिए कि कहां से क्या। ऐसा थोड़ी रटा रटा पैटर्न है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर किन्हीं भी दो कोणों का योग, क्या हो? किन्हीं भी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो, कितना हो? 90 डिग्री, तो उन्हें एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहा जाता है या पूरक कोण कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ध्यान दीजिएगा, जैसे
जैसे मेरे बच्चा ध्यान दीजिएगा, अगर अल्फा प्लस बीटा दो कोण है, अगर इन दोनों कोणों का योग कितना है, क्या है 90। अल्फा प्लस बीटा अगर कोई दो कोण है, इन कोणों का योग कितना है 90। ये इन्हें क्या कहा जाता है, पूरा कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूरा कोण। इन्हें एक दूसरे का पूरा कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चा, पूरक कोण कहा जाता है। देख लीजिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा और बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा, बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा। जैसे अभी पता है कि कुछ अभी 10 तारीख से आपका सीजल का एग्जाम चल रहा है, 10 तारीख से आपके सीजल के एग्जाम होने वाले हैं। तो हो सकता है कि आपके टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और आता ही है, दे देगा tan 30 प्लस cot 45 डिवाइडेड बाई sin 30 प्लस cos 20, कुछ भी दे, cos 35, सॉरी क्या दे सकता है, cos 45, कुछ भी दे सकता है, उसका मर्जी है। तो अब आपको याद नहीं हो तो कैसे करेंगे, तो आते हैं ये आपके इतना कंस्ट्रक्शन, इतने फार्मूले याद होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। इतने इंपॉर्टेंट आपके टेक्नोमेट्रिकल फार्मूले हैं। ये क्या है जिसको आप लोग, और ये साइन थीटा बराबर 1/, अरे बाबू ये सब तो पढ़े हैं कक्षा 9-10 में ना, कक्षा 10 में पढ़े हैं ना, बहुत पहले 9 में भी था ये। लेकिन अब क्या हो गया, जब से सिलेबस आपका बहुत सारे रिड्यूस किए गए हैं 10th वगैरह के टॉपिक से, तो क्या हो गया कि 10th में आ गया, नहीं पहले 9th वगैरह में था। तो साइन थीटा बराबर 1/, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, tan थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर 1/, tan थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा, तो साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। अब आते हैं आपका जो थीम है, क्या पढ़ने वाले हैं, टेक्नोमेट्रिकल टेबल। क्या पढ़ने वाले, टेक्नोमेट्रिकल टेबल। अब देखिएगा, यही है भाई आपका टेक्नोमेट्रिकल टेबल, इसी से सारा काम है। देख रहे हैं ना, विजिबल है ना, दिखाई दे रहा है ना, देख लीजिएगा। एक तरफ एंगल, एंगल इस तरफ जा रहा है, और टी रेशियो नीचे की तरफ आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंगल 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा। इसी से सारा खेला है भाई, इसी से आपका नंबर डिसाइड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये आपका टी रेशियो क्या, साइन हो गया। टी रेशियो मतलब टेक्नोमेट्रिकल रेशियो, नहीं टी रेशियो मतलब कुछ और सोचते। टी रेशियो मतलब टेक्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात जिसको हिंदी में बोला जाता है। टी रेशियो साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया। आते हैं थोड़ा चर्चा करते हैं, और ध्यान दीजिए। चलिए भाई थोड़ा आप इस तरफ देख लीजिएगा। ये हैं भाई आपके सारे फार्मूले। ये है टेक्नोमेट्रिकल फार्मूले। इतने की वजह से ही आप क्या सीखेंगे, टेक्नोमेट्रिक टेबल। इतने की वजह से ही आप देखेंगे, ठीक है, सीखेंगे। आते हैं, डिस्कस करते हैं, बनाते हैं टेबल। देखिए
ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, इधर सुनिए। देखिए थीटा, थीटा मतलब क्या होगा, डिग्री। थीटा डिग्री मतलब जीरो के बाद इस तरफ थीटा बढ़ेगा, इस तरफ त्रिकोणमिति अनुपात बढ़ेगा, इस तरफ थीटा बढ़ेगा, इस तरफ टी रेशियो बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा इस तरफ थोड़ा सा। तो क्या थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इस तरफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हो गया ये। ठीक है, ये हो गया इतना। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये आपका तैयार हो गया। ठीक है, ऐसे आप लोग को भी बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, सुनने से कुछ नहीं होता।
करने से होता है और लिखने से होता है। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं अगर, तो मैथमेटिक्स आपको ये नहीं कहता कि आप लर्निंग कीजिए बस हो गया, नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, उतना आपको एक्सपीरियंस होता है, उतनी आपको अपनी गलतियां पता चलता है, उतना आपकी लर्निंग पावर मजबूत होती है। आपको पता है ना, जो एसएससी की तैयारी करते हैं वो रूट वर्ड पढ़ते हैं ना, रूट वर्ड क्या, वर्ड पार पढ़ते हैं ना, तो वर्ड पार पढ़ने से कुछ नहीं होता। वर्ड पार को जितना आप पढ़ते हो, जितना रिपीटिशन करते हैं, जितना रिवीजन करते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, और लिख लिख के जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको याद होगा। ठीक है, आते हैं आपके, तो देखिए, तो हमने अभी क्या आपको बताया था कि एक आपको याद होना चाहिए, क्या, साइन जीरो का मान होता है जीरो। क्या होता है मेरे बच्चा, साइन जीरो का मान क्या होता है, साइन जीरो का मान होता है जीरो। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। साइन 90 का मान 1, ये लिखा गया है। अब देखिएगा, अभी हमने डिस्कस किया था क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। क्या डिस्कस किया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या डिस्कस किया था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा का मान अगर 30 रखेंगे, सुन लीजिएगा, थीटा का मान 30 रखेंगे तो क्या मिलेगा यहां, कॉस 30। इसका मतलब 90 में 30 घटाएंगे क्या, साइन 60। साइन 60 बराबर कॉस 30। ऐसे ही ऐसे थीटा बराबर अगर हम क्या 60 रख लें, साइन 90 माइनस 60 बराबर कॉस 60 हो जाएगा। साइन 90 माइनस 60 बराबर कॉस 60। इसका मतलब साइन 90 में 60 घटाएंगे 30 आएगा, कॉस 60। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर आप समझ पा रहे हो तो यहां पे आपको दिख रहा होगा क्या कि 30 60 90 मतलब साइन के, सुन लीजिएगा, जिस पे बदलता है साइन, किस पे बदलता है, 90 पे। किस पे बदलता है, 90 पे। किस रेशियो में बदलता है, कॉस में। किस रेशियो में बदलता है, कॉस में। कॉस किस रेशियो में बदलता है, कॉस किस एंगल बदलता है, 90 पे। किस में बदलता है, साइन पे। अगर दोनों कोणों का योग 90 हो जाए, कितना हो जाए, साइन और कॉस के दोनों कोणों का योग 90 हो जाए, तो वो एक दूसरे पे इंटरचेंज हो जाएंगे। इसका मतलब कि साइन 30 का मान जो होगा वो कॉस 60 का होगा। किसका होगा, कॉस 60 का होगा, देख लीजिएगा। और जो साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30 का, जो साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30 का मान होगा, जो साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30 का मान होगा। देख लीजिएगा, साइन 60 का मान कितना था, जो साइन 60 का मान वो कॉस 30 का मान, जो साइन 30 का मान वो कॉस 60 का मान। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90, या 90 में से घटा सकते हैं। जो साइन 45 का मान हो, कॉस किस एंगल का मान होगा, 90 में जस्ट 45 घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चा, 90 में जस्ट 45 घटाएंगे तो 90 में 45 घटाएंगे कितना मिलेगा, 45। तो इसका मतलब कॉस 45 का मान है। साइन 0 का मान जो है वो कॉस में किस एंगल का मान है, साइन 0 का जो मान है वो कॉस में किस एंगल का मान है। तो 0 में क्या जोड़ दे कि 90 मिल जाए, या 90 में क्या घटा दे कि 0 मिल जाए। तो 90 में 0 घटाएंगे, 90 में 90 घटाएंगे तभी तो 0 मिलेगा। 90 में क्या घटाएंगे, 0 मिल जाए। तो 90 में 90 घटाएंगे तभी तो 0 मिलेगा, या 90 या 0 में क्या जोड़ दे कि 90 मिल जाए। तो ध्यान दीजिएगा, जो साइन 0 का मान वो कॉस 90 का मान, जो साइन 0 का मान वो कॉस 90 का मान, और जो कॉस 90 का मान, अब 90 में क्या घटाएंगे आपको, मतलब 90 में क्या घटाएंगे 90 मिल जाए। तो ध्यान दीजिएगा, 90 में 0 घटाएंगे, 90 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 90। अभी हमने आपको ये बताया, ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, यहीं से आपका हो गया। जो साइन 30 का मान वो कॉस 60 का मान, क्यों 60 30 90, दोनों कोणों की कितना होना चाहिए, 90। या जो साइन 30 है, तो साइन 30 है तो 90 में घटाइए 30 को, 60 मिलेगा। तो वो 60 किसका मान है, कॉस का। किसका मान है, कॉस। क्यों, क्योंकि दोनों कोणों की 90 होना चाहिए।
जैसे अगर जैसे आपको पता है ना भाई क्या कि आप और आपके मित्र के पास, आप और आपके मित्र दोनों को मिलाकर है 10,000 रुपए। कितना है? 10,000 रुपए। आपके पास 2,000 रुपए है, तो आपके पास कितना, मतलब आपके पास 2,000, तो मित्र के पास कितना होगा? 8,000। कितना होगा? 8,000। मतलब क्या 10 में से 2 घटाए, 2,000 घटाए है ना, तभी तो 8,000 मिला। वैसे ही मेरे बच्चा ध्यान दीजिएगा, क्या होगा कि जो साइन जीरो, जो कॉस जीरो का मान होगा मेरे लाल, जो कॉस जीरो का मान होगा वो 90 माइनस जीरो, जो 90 माइनस जीरो, तो 90 में जीरो घटाएंगे क्या मिलेगा? 90। तो ध्यान दीजिएगा 60 30 90, 45 45 90, 90 30 60 90, 90 प्लस जीरो 90, जीरो प्लस 90 90। इसका मतलब क्या होगा कि जो साइन जीरो का मान वो कॉस, जो साइन जीरो का मान वो कॉस 90 का मान, दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। अगर एक बताओ दूसरा आप निकाल सकते हैं, सुन लीजिए यही। और एक ट्रिक आपको और का है कि साइन को लिखिए और उसी का उल्टा कर दीजिए। साइन किस पे चले हैं? 0 to 90 चले हैं ना, तो मतलब साइन जीरो का मान कितना? 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। तो जस्ट उसी का उल्टा इस तरफ 90 से कर दीजिए। कॉस 90 का मान क्या? 1। कॉस जीरो का मान क्या? 1। कॉस जीरो का मान 1। कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 30 का मान √3/2। अब देखिए 45 45 दोनों इक्वल है ना, 45 45 एंगल दोनों इक्वल है ना, तो कॉस 45 का मान और साइन 45, जो साइन 45 का मान कॉस 45 का मतलब कितना? कितना? 1/√2, 1/√2। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद किसका मान? साइन, उसके बाद कॉस 60 का मान, तो 60 30 90 घटाते हुए चलेंगे, एक तरफ बढ़ते हुए दूसरी तरफ घटते हुए। आरोही अवरोही क्रम जानते हैं ना, तो ऐसे एक साइड में बढ़ते एक साइड में घटते, तो क्या हो जाएगा? जो कॉस, जो साइन 30 का मान और कॉस 60 का मान, तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। 1/2 मतलब हाफ, सॉरी साइन, हाँ साइन 30 का मान कितना? हाफ होता है। तो कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा? हाफ। कितना हो जाएगा मेरे बच्चा? वो कॉस 60 का मान कितना? हाफ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि साइन जीरो का मान कितना होता है? 0। तो कॉस 90 का मान क्या? 0। देख लीजिएगा सारे मान है। तो अब इधर देख लीजिएगा जो साइन 1 का और जो साइन 90 का मान कितना? 1। तो कॉस जीरो का मान 1 हो गया। साइन 60 का मान √3/2 मेरे बच्चा, तो कॉस 30 60 30 90 ये दोनों है, ध्यान दीजिएगा ऐसे होगा 60 30 90, 45 45 90, 0 45 0 90 कितना? ये 0 90, 0 to 90 मतलब 0 + 90 कितना? 90। तो ध्यान दीजिएगा मेरा बच्चा क्या होगा? देखिए तो कॉस जीरो का मान कितना? कॉस जीरो का मान 1 और कॉस 30 का मान 60 30 90 √3/2, √3/2, 45 45 90 1/√2, 45 45 90 1/√2। और ये क्या हो जाएगा? 30 60 90, जो साइन 30 का मान हो कॉस किस एंगल का मान है भाई? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, किस एंगल का मान है? 30 60 90, 30 60 90, जो साइन 30 का मान हो कॉस 60 का मान, तो साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान कितना? 1/2। अब ध्यान दीजिएगा जो साइन जीरो का मान हो कॉस 90 का मान, जो साइन जीरो का मान हो कॉस 90 का मान, जो साइन 90 का मान हो कॉस जीरो का मान, तो साइन जीरो का मान है कितना? 0। तो कॉस 90 का मान भी कितना हो जाएगा? 0। इतना तो आपका ये हो गया, कितना? 2 हो गए। या आप इसको बढ़ते क्रम में लिख दीजिए या आप इसको घटते क्रम में लिख दीजिए, बड़ा प्यारा सा। अब उसके बाद आता है क्या? tan। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। tan तो सबको पता होता है, क्या पता होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? सुन लीजिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर मेरे बच्चा क्या होता है? साइन tan थीटा, tan थीटा बराबर बच्चा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा इसका मतलब कि अगर आप tan 30 का मान चाहते हैं तो आपको क्या लाना पड़ेगा? साइन 30 बटा कॉस 30, साइन 30 बटा कॉस 30 लाना पड़ेगा। तो अब देखिए, और ये लिखते समय बड़ा आसान होता है भाई, थोड़ा सा दिमाग में मिस हो जाता है क्या
कि tan 30 का मान, ऐसे आंख मूंदे, tan 30 का मान मतलब क्या, sin 30 बटा cos 30, और sin 30 का मान क्या होता है बाबू, 1/2, cos 30 का मान √3/2, तो 2 कट गया डायरेक्टली 1/√3। देखिए आप कंपटीशन के बच्चे हैं, तो कंपटीशन के बच्चे अगर इतना टाइम लिख के हर चीज कैलकुलेट करेंगे तो हो गया, सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं टायर फर्स्ट में, ध्यान दीजिएगा, और 50 क्वेश्चन तो आपके क्या होते हैं, टोटल मैथमेटिकल होते हैं, रीजनिंग के और मैथ को मिला करके। तो जब आप 60 मिनट में आप अगर एक क्वेश्चन अगर इतना मतलब उसमें कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हो गया, फिर तो टाइम ही खत्म हो गया, आप कर भी नहीं पाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि ये इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने दिमाग में ही मतलब माउस पकड़े रहे हैं उसको कंप्यूटर का, उसके बाद आप करते रहे आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन, ठीक है, तब आपका हो पाएगा, नहीं तो भाई हो नहीं पाएगा। तो और ये ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपसे वादा करते हैं कि आपको एडवांस मैथ इस तरीके से पढ़ाई जाएगी कि आप कभी भी अपनी लाइफ में नहीं पढ़ेंगे, आपसे वादा करते हैं। हाँ ठीक है, ये नहीं बोलते, बहुत सारे टीचर अच्छे हैं आपके, बट ये है कि आपको यहां पर भी बेस्ट ही मिलेगा। और एसएससी जीडी का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स पूरी पढ़ाई जाएगी। बाकी कोशिश तो रहेगी सारे टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़वाए जाएंगे, बट मतलब आपको जीएस जीके के हो गए और आपकी रीजनिंग वगैरह की भी क्लासेस लगाई जाएगी, बट मैथ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा एसएससी जीडी का। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और आप लोग मेहनत कीजिए, टाइम लॉस मत कीजिए। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुद को स्वस्थ बनाए रखिए। तो आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन आपको ऊपर लिखा हुआ, कॉस नीचे लिखा हुआ, दोनों को भाग दे दिया, इसका मतलब साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, साइन tan 0 का मान आपको चाहिए तो फटाफट, तो tan 0 का मान sin 0 बटा cos 0, sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, 0 बटा 1 बराबर 0। और ध्यान दीजिएगा, 0 में किसी का भाग लगाते हैं वो दूसरा आता है, और 0 में किसी का भाग लगाते हैं वो दूसरा आता है। बच्चा ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें लैंग्वेज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, लैंग्वेज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है। और जैसे tan 90 का मान, tan 90 बराबर क्या, sin 90 बटा cos 90, तुरंत की तुरंत। तो ध्यान दीजिएगा, तो tan 0 का मान आपको चाहिए तो sin 0 बटा cos 0 तुरंत, sin 0 का मान 0 बटा 1 क्या हो जाएगा, 0 बटा 1 बराबर क्या, 0, 0 बटा 1 बराबर क्या। अब आपको tan 30 का मान चाहिए, tan 30 का मान क्या, sin 30 बटा cos 30, sin 30 का मान है कितना, 1/2, और cos 30 का मान √3/2, कट के क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। tan 30 का मान 1/√3, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, कटा देंगे पूरा पूरा, क्या कट जाएगा, 1। tan 45 का मान 1 हो गया। अब देखिए tan 60 का मान, तो tan 60 का मान √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, कटा देंगे, क्या 2 कट गया, क्या बचा, √3 हो गया, √3/1 बराबर क्या, √3 होगा। tan 90 का मान, tan 90 का मान क्या, 1/0 बराबर क्या, 1/0 बराबर, देखिए बहुत सारे बुक में क्या लिखा होता है, इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट को इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ये भी लिखा रहता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। क्या होता है मेरा बच्चा, अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है, इनफाइनाइट। अब देखिएगा, अब आपको बताया कॉट किस में बदलता है, 90 पे, किस पे बदलता है, 90 पे, tan बदलता है, tan किस में बदलता है, कॉट में। तो जो tan, फिर यहाँ पे आ गई वही वाली प्रॉपर्टी, क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, वही वाली प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वैसे आप लिखना चाहे तो इसको बढ़ाते हुए इसको घटाते हुए लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट उल्टा tan होता है। ध्यान दीजिएगा, बदलना अलग चीज होता है, उल्टा अलग होता है बाबू। जैसे अगर हम बोल दें कि आप गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते, तो क्या आप गिरगिट हो गए हैं क्या, मतलब आपके जो
क्रियाकलाप है, आपके जो कार्य हैं वो किसके जैसे गिरगिट की तरह है। ऐसा तो नहीं गिरगिट हो गए, जैसे बदलना होता है, बदलना और उल्टा। बदलना मतलब क्या, आप काम मतलब टैन बदलता है, टैन सारा काम किसके अकॉर्डिंग करता है, टैन और कॉट किसके अकॉर्डिंग, एक दूसरे के अकॉर्डिंग करता है। मतलब जो टैन 0 का मान हो कॉट 90 का मान, जो टैन 30 का मान हो कॉट 60 का मान, इस तरीके से हो सकता है। बट अब हम ये बोल दें कि मतलब टैन का मतलब टैन उल्टा होता है इसका, तो ये तो सही है। लेकिन अगर जैसे क्या नाम है उसका साइन का, तो साइन बदलता है किसमें, कॉस में, ना कि साइन उल्टा कॉस होता है। साइन उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस उल्टा सेक होता है। तो ये तो दोनों मान अपने बदलते हैं, बट दोनों उल्टे नहीं होते, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब टैन देखिएगा, कॉट उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, या कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। क्या होता है मेरे बच्चा, tan थीटा। तो कॉट 90, अब डायरेक्टली करें, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डायरेक्टली करें मेरे बच्चा, ध्यान दीजिएगा। क्या थीटा के स्थान पर 30 रखेंगे, कॉट 90 माइनस 30 बराबर क्या होगा, कॉट 90 माइनस 30 बराबर क्या, कॉट 90 माइनस 30 बराबर मेरे बच्चा क्या, कॉट 90 माइनस 30 बराबर क्या, कॉट 90 माइनस 30 बराबर हो जाएगा क्या, 60। कॉस 60 का मान वही टैन 30 का मान, जो टैन 30 का मान वो कॉस 60 का मान, जो कॉट 90 माइनस 30, 90 माइनस 60 करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 90 माइनस 60 करेंगे तो मिलेगा टैन 60 का मान, टैन 60 का मान। तो 90 माइनस 60 करेंगे, कॉट 30 का मिलेगा, कॉट 30 बराबर क्या, टैन 60। ध्यान दीजिएगा, 60 30 90, 60 30 90 वाली कंडीशन यहाँ पे भी है, ध्यान दीजिएगा। तो कॉट 60 का, जो कॉट 0 का मान होगा वो किसके बराबर होगा, टैन किसके, 90 के, 0 प्लस 90, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 90, तो क्या हो जाएगा 1/0, मतलब अनडिफाइंड। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए 60 30 90, तो टैन कॉट 30 का मान आपको चाहिए, तो टैन में किस एंगल का मान, 60 30 90, देख लीजिएगा, यही वाली कंडीशन होती है मेरे बच्चा, ध्यान दीजिएगा। कौन सी कंडीशन होती है, कहां लिखा जाए, देखिए 30 और प्लस 60, 30 60, मतलब एंगल का सम कितना मिलना चाहिए, 90 मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 90 मिलना चाहिए। 0 प्लस 90 बिकम्स कितना, 90, ये दूसरे एक में बदलेंगे। उसके बाद क्या 45 और प्लस 45, 45 कितना 90, जो 45 का मान, वो 45 का मान किसका, जो एक में बदलते हैं। तो ये तो अभी लिखवाया था, कौन किस में बदलता है, साइन किस में बदलता है, कॉस में, कॉस किस में बदलता है, साइन में, टैन किस में बदलता है, कॉट किस में बदलता है, टैन में, सेक किस में बदलता है, कॉसेक में, कॉसेक किस में बदलता है, सेक में। ध्यान दीजिएगा, तो जो टैन, जो कॉट 30 का मान होगा टैन में किसका मान होगा, कॉट 60 का, जो टैन 60 का मान, जो कॉट 30 का मान होगा टैन में 60 का मान, तो टैन 60 का मान है कितना, √3 है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, टैन 45 बराबर वही होगा, टैन 45 बराबर कॉट 45, टैन 30 का मान 1 कितना है, √3 है, तो कॉट 60 का मान भी कितना हो जाएगा, 1/√3। टैन 0 का मान 0, कॉट 0 का मान, कॉट 90 का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा, तो अभी अभी आपको बताया था क्या, कॉस थीटा बराबर क्या होता है मेरे बच्चा, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सुन लीजिएगा। तो अभी अभी बताया था, क्या बताया था कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, जाहिर सी बात है। और साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
साइन थीटा। मेंटरी नहीं, कमेंटरी आप लोग पढ़ने लगिएगा, यहाँ पे एन है, कॉम्प्लीमेंट्री, ध्यान दीजिएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, 1/cos थीटा, ध्यान दीजिएगा। तो कॉस उल्टा करते चलिए, तो कॉस 0 का मान कितना है, 1 है, तो सेक 0 का मान 1/1 बराबर 1। उसके बाद कॉस 30 का मान कितना है, √3/2, तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/2/√3 बराबर क्या, देखिएगा, तो क्या होगा, 1/√3/2 बराबर क्या, 2/√3। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, tan 45, तो सॉरी cos 45, तो cos 45 का मान क्या, 1/√2, 1/1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, √2/1 बराबर √2 ही तो होता है ना बच्चा। अब ध्यान दीजिएगा, सेक 60 का मान, तो सेक 60 का मान क्या हो, कॉस 60 का मान 1/2, तो सेक 60 का मान 2 होगा, देखिए कैसे, 1/1/2 बराबर क्या, 2 हो जाएगा। अब देखिएगा tan, अब देखो सेक 0 का मान क्या हो, कॉस 0 का मान 0 होता है, तो सेक 0 का मान 1/0 बराबर क्या, अपरिभाषित, अपरिभाषित, इनफाइनाइट या अपरिभाषित, अपरिभाषित क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। देखिए cos 30 का मान एक बार फिर नोट कर रहे हैं, sec 30 का मान 1 क्या होता है, √3/2 बराबर 2/√3, ठीक है। अब देखिएगा cosec थीटा का मान, cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, या sin थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin थीटा, क्या हो, sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो देख लीजिए क्या हो जाए, 1/0, 1/0 बराबर 1/1 बराबर क्या, सॉरी 1/0 बराबर 1/0 बराबर क्या, इनफाइनाइट या अपरिभाषित, इनफाइनाइट या अपरिभाषित, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका अपरिभाषित या अपरिभाषित। अब देखिएगा कौशिक 30 का मान, कौशिक 30 साइन 30 का मान 2/1, 1/2, साइन 30 का मान 1/2, तो कौशिक 30 का मान 2/1, 2/1 बराबर क्या, 2। अब देखिए साइन 45 का मान
√2, तो कॉसेक 45 का मान 1/√2, तो क्या हो जाएगा 1/√2 बराबर क्या मेरा बच्चा √2। अब देखिएगा कॉस 60 का मान, ध्यान दीजिए साइन 60 का मान क्या √3/2, तो कॉसेक 60 का मान क्या 1/√3/2, मतलब 2/√3/2, 1/√3/2। क्या होता है 1/√3/2। देख लीजिए क्या होगा। अब देखिए साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, कॉसेक 60 का मान 1/√3/2 बराबर क्या 2/√3/2, 2/√3/2। अब tan साइन 90 का मान 1 होता है, तो कॉसेक 90 का मान 1/1/1 बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिएगा इतने तो हो गए आपके सारे, आई थिंक सारे पूरा टेक्नोमेट्रिकल रेशियो अच्छे से क्लियर हो। देखिए पहले अब आपको डिवीजन करवा दिया जा रहा है, क्या करवा दिया जा रहा है डिवीजन करवा दिया जा रहा है। कैसे देख लीजिएगा, कैसे सुन लीजिए, साइन 0 का जो मान होता है, देखिए पहले कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन किस में बदलता है, फिर आपको फिर डिवीजन करवा दे, ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर दो एंगल का सम 90 हो तो उसे क्या बोला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरा कोण बोला जाता है, कोटि पूरा कोण बोला जाता है। पहले क्या होता है कि साइन किस में बदलता है कॉस में, साइन किस में बदलता है 90 पे कॉस में, कॉस किस में बदलता है किस में बदलता है साइन पे, टैन किस में बदलता है कॉट में, कॉट किस में बदलता है टैन में, सेक कॉसेक में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है। जो साइन 30 का मान है वो कॉस 60 का मान, जो कॉस 60 का मान है वो साइन 30 का मान है। जो साइन 0 का मान वो कॉस 90 का मान, जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0, क्यों क्योंकि 0 + 90 = 90, जो साइन 0 वो कॉस 90, जो कॉस 90 वो साइन 0, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 30, जो साइन 30 का मान वो कॉस 60 का मान, जो साइन 60 का मान वो कॉस 30 का मान। उसके बाद जो 45 + 45 90 होता है, यहाँ सम 90 होना चाहिए बच्चा, ध्यान दीजिएगा। जो साइन 45 वो कॉस 45, जो साइन 45 का मान वो कॉस 45 का मान, जो कॉस 45 का मान वो साइन 45 का मान, जो कॉस 0 का मान वो साइन 90 का मान, जो कॉस 90 का मान वो साइन 0 का मान। सुनिए पहले तो साइन 0 को 1 को याद करना है आपको, क्या बाकी सेम है, आप एकदम दिमाग पे बैठा करके क्या साइन 0 का मान 0 कॉस, तो साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। अब देखिएगा तो कॉस 0 का मान कितना, अब देखिए इसी को पलट दीजिए, साइन 0 कॉस 90, कॉस 0 साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना 1, तो कॉस 0 का मान कितना 1, क्यों 90 + 0 = 90। जो साइन 30 का मान, जो साइन 60 का मान वो कॉस 30 का मान, साइन 60 का मान कितना √3/2, कॉस 30 का मान √3/2, जो साइन 45 का मान 1/√2, 45 तब कॉस 45 का मान 1/√2, जो साइन 30 का मान 1/2, तो कॉस 60 का भी मान कितना 1/2, साइन 0 का मान 0, तो कॉस 0 का मान कितना 0 हो जाएगा, सॉरी साइन 0 का मान 0, तो कॉस 90 का मान कितना 0 हो जाएगा। अब सबको पता होता है कि tan थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, tan थीटा बराबर होता क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, tan 30 बराबर साइन 30 बटा कॉस, tan 30 बराबर साइन 30 बटा कॉस 30, क्या हो जाएगा tan 30 बराबर साइन 30 बटा कॉस 30। तो tan 30 का मान कितना है, मतलब कि tan 0 आपको चाहिए स्टार्टिंग में, तो tan 0 बराबर साइन 0 बटा कॉस 0, फटाफट ध्यान दीजिए tan 0 बराबर साइन 0 बटा कॉस 0, तो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान
1, तो 0/1 बराबर 1। tan 30 का मान दे sin 30 बटा cos 30, 1/2/√3/2 बराबर कितना 1/√3। tan 45 का मान चाहिए तो sin 45 बटा cos 45, तो sin 45 का मान 1/√2 है, cos 45 का मान 1/√2 है, कट के क्या 1 हो जाएगा। tan 60 का मान क्या है √3/2 है, और cos 60 का मान कितना है 1/2 है, तो कटाएंगे तो 2 2 कट जाए, क्या बचेगा √3/1 बराबर √3 हो जाएगा। उसके बाद tan 90 का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा tan 90 बराबर sin 90 बटा cos 90, sin 90 का मान बच्चा क्या है 1, और cos 90 का मान क्या है 0, तो 1/0 बराबर अपरिभाषित, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट भी कुछ बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग बोलते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कॉट का मान चाहिए तो सबको पता होता है कॉट उल्टा क्या होता है tan उल्टा होता है कॉट। ये दो तरीके से आप जस्ट उसी का उल्टा करते हैं, जस्ट उसी का उल्टा करते जाए, ध्यान दीजिएगा सारे हैं। तो अब इसको दो तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ उल्टा भी है और चेंज भी है, यहाँ इनवर्स भी है या रिवर्स प्रोसेस भी है और चेंजेबल भी है, ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि tan किसमें बदलता है कॉट किसमें बदलता है tan में, तो जो tan 0 का मान होगा तो tan 0 का मान तो होता है 0, तो 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0, इसका cot 0 का मान क्या अपरिभाषित, cot 0 का मान अपरिभाषित, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद cot 30 का मान sin 30 बटा cos 30, cot 30 का मान क्या sin 30 बटा cot 30 का मान आप क्या cot 30 बटा sin 30 भी लिख सकते हैं। cot थीटा बराबर होता है क्या cos थीटा बटा sin थीटा होता है, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, उसको छोड़िए पहले डायरेक्टली cot 30 को क्या लिख सकते हैं 1/tan 30, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान बच्चा क्या होता है 1/√3, तो cot 30 का मान क्या हो जाए 1/√3 बराबर क्या √3। अब उसके बाद cot 60 का मान tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है, तो cot 60 का मान 1/√3 बराबर 1/√3। अब उसके बाद tan 0 का और tan 90 का मान, तो ध्यान दीजिएगा tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, ध्यान दीजिएगा 1/0 क्या होता है 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है बाबू, ध्यान दीजिएगा tan 90 का मान पूछा भी जाता है, क्या होता है 1/0। तो अब देखिए tan 90 का मान 1/0, तो cot 90 का मान 1/0 बराबर 0 पर जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो cot 90 का मान क्या 0। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये दो कॉट का। अब सेक का तो सबको पता होता है सेक उल्टा सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस किसका उल्टा होता है सेक, तो और उसके बाद साइन किसका उल्टा कॉसेक। अब देखिएगा तो सेक 0 का मान होता है क्या 1, तो cos 0 का मान होता है 1, तो सेक 0 का मान भी बच्चा क्या होगा 1 ही होगा। अब देखिएगा cos 30 का मान क्या होता है मेरे लाल, cos 30 का मान होता है 1√3/2, तो सेक 30 का मान 1/1 क्या क्या बता रहे थे देखिए, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3/2 मतलब क्या 2/√3। उसके बाद बच्चा देखिएगा तो tan cos 45 का मान चाहिए, तो सेक 45 का मान, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, तो सेक 45 का मान 1/1/√2 बराबर क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। जैसे क्या कि cos 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3/2 बराबर 2/√3 हो जाएगा। अब देखिएगा सेक 60 का मान, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, सेक 60 का मान कितना हो जाएगा 1/1/2 बराबर क्या 2 हो गया। सेक cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, तो सेक 90 का मान क्या हो जाएगा 1/1/0 बराबर अपरिभाषित लिखा है। अब उसके बाद जस्ट आते हैं क्या साइन का, तो मतलब साइन उल्टा कॉसेक, कॉसेक उल्टा 1/sin होता है। तो देखिए फटाफट देखते हैं साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, तो कॉसेक 0 का मान 1/0 बराबर अपरिभाषित, 1/0 बराबर अपरिभाषित। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2, तो कॉसेक 30 का मान 1/1/2 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिएगा साइन 30 का मान होता है साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, तो कॉसेक 45 का मान 1/1/√2 बराबर क्या हो जाएगा √2। डायरेक्टली आपके दिमाग में चलना चाहिए, इतनी थिंकिंग पावर होनी चाहिए कि तुरंत सोचिए तुरंत उत्तर दे दीजिए। क्यों, और ये सुनिए जब आप प्रैक्टिस कई बार कर लेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी।
चीजें मिस ही नहीं करेंगे। इसको याद नहीं कि इसको प्रैक्टिस करना है 2-3 बार। जब आप 90 90 30 90 30 60 90 30 60 90 1 अपॉन दिस बराबर दिस 1 अपॉन दिस बराबर दिस, तो आपका हो जाएगा। अब देखिए, तो साइन 45 का मान 1 अपॉन रूट 2, तो कॉसिक 45 का मान क्या √2, साइन 60 का मान √3/2, तो कॉसिक 60 का मान 2 अपॉन √3, साइन 90 का मान क्या 1, तो कॉसिक 90 का मान 1/1 बराबर 1। ये आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गया। सारे फार्मूले भी लिख दे, फार्मूले भी आपको रिवीजन हो गया होगा। तो आप लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ये आपसे वादा करते हैं कि कल टीचर्स डे था, तो कल की क्लास नहीं हो पाई, ध्यान दीजिएगा। तो आज इसको मतलब किया जा रहा है, तो कल ही वादा करना था, बट आज वादा कर रहे हैं। आपको SSC GD की यहाँ पे सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की मिलेगी, और SSC से रिलेटेड सारे एग्जाम जैसे CGL हो गया, CHSL हो गया, और MTS वगैरह हो गए, जितने भी एग्जाम होगा आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे, आपकी लाइव क्लासेस भी चलेगी, सब कुछ मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट टुमारो।